देखिए, रामायण में अभी एक दोहा जैसे आया था कि अति खल जे विषय बग कागा, ऐसर निकट जाहिया भागा, शंभुक भेक सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस जाना नाना। मतलब जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं नहीं हैं। इसके कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए भी हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने की कठिनाइयां बहुत है, जो श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। इसलिए कठिन कुसंग कुपथ निराकराला, तिनके वचन बाघ हरि व्याला। यानी कि जो घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बिना वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल है, जो अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। कहने का मतलब ये है कि रामायण ही आपको रस रूपी सरोवर में मन से डुबकी लगाने पर ही आप राम प्रभु के निकट जाइएगा। आप रामायण का वर्णन कर सकते हैं, राम रामायण सुन सकते हैं, या कहीं भी किसी भी भागवत कथा, कोई भी सत्संग हो, किसी भी धर्म स्थान पे हो, आप जब तक वहाँ जाने के लिए सोचेंगे और आपका मन रूपी जाने का मन ही तैयार नहीं होगा, हर तरह का बाबा कहाँ जाए, क्यों जाए, छोड़ो बेकार, चलो आराम करते, टीवी देखते, इस तरीके से हमारे मन में हमेशा दूसरा गलत आता है कि नहीं भाई हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें इन सब को मतलब कुसंगतियों को छोड़ करके हमें इस कलयुग में राम नाम का, तुलसी बाबा बोले हैं ना, आधों में पुनियाद, मतलब आधा भी नहीं, क्षण भर से भी थोड़ा सा सिर्फ कल्पना कर ले, वही काफी है। राम का नाम तो जपे, नाम के राम बिना इस कलयुग में पार नहीं है हम। बल्कि उस द्वापर सतयुग में तो बहुत कष्ट था, तप करना पड़ता था, जग करना पड़ता था, सालों साल आदमी जग तप करते थे, तब जाके भगवान वरदान देते थे, तपस्या करते थे, तब दर्शन देते थे। लेकिन इस कलयुग रूपी में भगवान ने यही एक वरदान दिया है कि सिर्फ आप राम नाम लेते ही भवसागर पार कर जाइएगा। कुछ नहीं करना है, न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न कुछ। आप भगवान का नाम लीजिए, अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने सास ससुर का, माता पिता का सेवा करते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, घर में अपने सबको लेकर के चलते हुए, राम नाम करते हुए पूजा पाठ करें, या ना अगर राम नाम भजते रहे, आपका ऐसे ही मंगल है। हाँ, लेकिन सबका मान सम्मान जरूर कीजिए, रामायण में हमें यह सिखाया गया है। लेकिन पति की अनुरागी बनकर के हम धर्म पत्नी क्यों कहलाते हैं? पति अगर कुसंगति में भी जाता है तो हम उसे सही रास्ता पे लाते हैं। हम क्यों बामंगी हैं? क्योंकि हमें ये अधिकार दिया गया है। भगवान भोलेनाथ ने गौरा जी को अपने बामंग में स्थान दिए थे, इसलिए हम बामंगी कहलाते हैं, हम धर्म पत्नी कहलाते हैं। लेकिन उस धर्म का अनुकरण भी तो हमें करना है। बिना अनुकरण किए हम कैसे धर्म पत्नी कहलाएंगे? आज के युग में इतना पाप वो हो रहा है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी है, कलयुग भटयुग में भी है, लेकिन इसी में हमें बच करके चलना है। अगर क्या त्रेता में नहीं होता तो सीता जी को धोबिन के कहने पे भगवान श्री राम ने प्रजा के हित के लिए छोड़े ना, जंगल गई, फिर अग्नि परीक्षा हुआ तो उसके बाद वो छोड़े थे। तो ये सब तो कहने के लिए होता है। बस हमें अपना मन कहाँ रख लेके चलना है, कैसे करना है, परिवार को लेते हुए